Good morning, students. Today we will continue our chapter of history, chapter 9, class 8, women, caste and reforms movement. इस चैप्टर में हम we had discussed about the position of women and how change came about. भी उसकी कंडीशन में किस तरह चेंज आता है. We had discussed about some social evils like सती, चाइल्ड मैरिज, और इसके अलावा हमने क्या है डिस्कस किया था जो रिफॉर्म्स हुए थे किसके अंगेंस्ट, सोशल इवल्स के अंगेंस्ट, क्या क्या एक्ट्स आए गए, बनाए गए और उनके द्वारा उनको कैसे खत्म किया गया. टुडे वी विल डिस्कस अबाउट रिफॉर्म्स इन कास्ट सिस्टम. कास्ट सिस्टम हमारी सोसाइटी में क्या है, कास्ट सिस्टम है था, तो उसमें कास्ट सिस्टम यानी जाति व्यवस्था के उसमें क्या क्या रिफॉर्म्स किए गए, इसको आज हम डिस्कस करेंगे. सोसाइटी वाज डिवाइडेड इनटू हाई एंड लो कास्ट. जैसे आप सभी जानते हैं जो कास्ट सिस्टम है वो क्या है, बहुत पुराने समय से ही क्या है हमारी सोसाइटी में चला आ रहा है. तो उसके कारण जो हमारी सोसाइटी है, सोसाइटी वाज डिवाइडेड इनटू हाई एंड लो कास्ट. जो सोसाइटी है दो सेक्शन में डिवाइड है, लोअर कास्ट एंड हाई कास्ट. द अपर कास्ट consider their touch impure and call them untouchables. जो अपर क्लास है, अपर क्लास यानी जो हाई क्लास है, तो वो क्या है, जो लोअर क्लास को क्या है, देयर टच, उनके जो टच को भी क्या है, उनको क्या है बिल्कुल नीचा मानती है. एंड कॉल देम अनटचेबल, और इसीलिए उनको क्या कहा जाता है, अनटचेबल कहा जाता है. किनको, जो लोअर कास्ट में आते हैं. और किनके द्वारा कहा जाता है, माना जाता है जो अपर कास्ट है. दे हैड टू लिव इन सेपरेटेड स्पेशली डिमार्केटेड एरियाज. और जो अनटचेबल्स हैं यानी जो लोअर कास्ट है वो क्या है, कहाँ रहती है, स्पेशली सेपरेट यानी अलग रहती हैं, स्पेशली सेपरेटेड स्पेशली डिमार्केटेड एरियाज. डिमार्केटेड एरियाज यानी उनकी एक जगह तय कर दी जाती है, सीमा तय कर दी जाती है कि भी आप यहाँ रहेंगे. यानी जो लोअर कास्ट है वो ज़्यादातर कहाँ पर आपको रहती हुई दिखाई देती है, जो यानी सिटीज से बाहर, विलेजेस से बाहर, वहाँ पर क्या है वो अलग रहते हैं. उनकी क्या है एक सीमा तय कर दी जाती है, डिमार्केटेड यानी सीमा तय कर दी जाती है कि आप यहाँ रहेंगे. तो ये क्या है, लोअर जो हमारे क्या है, किस हमारी सोसाइटी के क्या है कास्ट सिस्टम को दिखाता है. इन शॉर्ट, अगर शॉर्ट में कहा जाए, दे वर डिनाइड बेसिक राइट्स टू लिव विद डिग्निटी. भी उनको क्या है बेसिक राइट्स, भी उन्हें क्या है बेसिक राइट्स नहीं मिले हुए हैं टू लिव विद डिग्निटी. और उन्हें एक मर्यादा के साथ रहना पड़ता है. मर्यादा यानी उन्हें अपनी सीमा के अंदर रहना पड़ता है. वो किसी भी पब्लिक पैलेस में यानी मंदिर वगैरह में नहीं जा सकते. और यानी किसी जहाँ पर भाई जैसे जो अपर क्लास है जहाँ से भी पानी लेते हैं, कुओं से वो पानी नहीं भर सकते, तो उन्हें क्या है ये सब बेसिक राइट्स उनको डिनाइड किए गए हैं. और उन्हें क्या कहा गया है, वो यानी वो अपनी मर्यादा में रहे, अपनी सीमा में रहे. तो ये क्या है जो हमारी कंडीशन है, ये क्या हमारी सोसाइटी की कंडीशन बताई गई है जो क्या है हमारे एंसाइंट पीरियड से चली आ रही है. तो इस चीज़ को ख़त्म करने के लिए क्या है कुछ चेंजेस आए थे, किए गए थे हमारे रिफॉर्मर्स के द्वारा. और जैसे हमारी कंट्री में क्या था, ब्रिटिश रूल था, ब्रिटिश के द्वारा भी कुछ रिफॉर्म्स किए गए थे. किसमें, कास्ट सिस्टम में. चेंजेस इन द कास्ट सिस्टम. कास्ट सिस्टम में क्या क्या चेंजेस किए गए. अब पहला आता है जो ब्रिटिश थे, उन्होंने क्या है कुछ चेंजेस किए थे किसमें, कास्ट सिस्टम में. फर्स्ट है हमारा नो लीगल डिस्क्रिमिनेशन, यानी नो लीगल डिस्क्रिमिनेशन. इसमें भी जो डिस्क्रिमिनेशन है यानी भेदभाव है उसको क्या है लीगल नहीं माना जाएगा, ये इलीगल है. द ब्रिटिश इंट्रोड्यूस्ड अ यूनिफॉर्म एडमिनिस्ट्रेटिव, लीगल एंड पॉलिटिकल सिस्टम दैट ट्रीटेड ऑल कास्ट इक्वली. जो ब्रिटिश थे उन्होंने क्या किया, उन्होंने क्या है एक यूनिफॉर्म, उसको क्या है एक यूनिफॉर्म इंट्रोड्यूस की यानी सभी के लिए, सभी सेक्शंस के लिए. एंड पॉलिटिकल सिस्टम दैट ट्रीटेड, और जो पॉलिटिकल सिस्टम था यानी किसका, ब्रिटिश का, उसको क्या है किस तरह से ट्रीटेड यानी सभी जो कास्ट थी, लोअर कास्ट अपर कास्ट, सबको क्या है इक्वली ट्रीट किया गया. किसके द्वारा, ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेटिव के द्वारा. सेकेंड है रेलवेज. जो रेलवेज का इंट्रोड्यूस हमारे कंट्री में ब्रिटिश के द्वारा ही किया गया था.
ब्रिटिश इंट्रोड्यूस अ न्यू सिस्टम ऑफ मास ट्रांसपोर्ट लाइक रेलवेज। जो क्या है, ब्रिटिश के द्वारा एक नया सिस्टम ट्रांसपोर्ट का क्या है इंट्रोड्यूस किया गया, वो क्या था, रेलवे था। तो रेलवे यानी रेल आने के बाद क्या है, सभी लोग एक जगह से दूसरी जगह यात्रा करते हैं। तो इसमें तो ये नहीं है कि भी आप यहाँ जो है लोअर कास्ट भी, उनको जो अपर कास्ट के द्वारा ये कहा जाता है कि आप यहाँ इसमें ट्रेवल नहीं कर सकते, आप यहाँ नहीं बैठ सकते। लेकिन ब्रिटिश के द्वारा क्या है, जब रेलवे को इंट्रोड्यूस किया गया तो उसमें क्या है, इन विच पीपल ऑफ डिफरेंट कास्ट हैड टू ट्रेवल टुगेदर। इसमें क्या है, सभी डिफरेंट कास्ट के पीपल क्या है इकट्ठे ट्रेवल कर सकते थे। तो this forced people to different caste to interact and mix with each other। तो इसके कारण क्या है, लोगों को फोर्स किया गया या भी वो डिफरेंट कास्ट, जो अलग अलग कास्ट के लोग हैं वो एक दूसरे से इंटरेक्ट होंगे और एक मिक्स विद ईच अदर, एक दूसरे के साथ मिलेंगे। इस तरह से क्या है, कास्ट सिस्टम में चेंज लाने की क्या है कोशिश की गई, किसके द्वारा, ब्रिटिशर्स के द्वारा। नेक्स्ट है हमारा वुमेन एजुकेशन। वुमेन एजुकेशन के लिए भी क्या है, वेस्टर्न एजुकेशन हमारी सोसाइटी में आ चुकी थी। ब्रिटिश द्वारा, जो ब्रिटिश थे उनके द्वारा स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज बनाई गई थी, वेस्टर्न एजुकेशन को लाया गया था। वुमेन की क्या है एजुकेशन भी, जिसे हमने पीछे वुमेन कंडीशन में पढ़ा था, बहुत सारे स्कूल बनाए गए थे हमारे रिफॉर्मर्स के द्वारा भी और जो ब्रिटिश है उनके द्वारा भी, जिसमें क्या है जो पंडिता रमाबाई थी, ये सब क्या है उन्होंने भी क्या है जो वुमेन्स की एजुकेशन पर क्या है ज्यादा जोर दिया था। तो वुमेन एजुकेशन, द एजुकेशन इंस्टीट्यूट सेट अप बाय द ब्रिटिश फॉर स्प्रेडिंग वेस्टर्न एजुकेशन। भी जो एजुकेशन सिस्टम इंस्टीट्यूट से, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट से वो ब्रिटिश के द्वारा सेटअप किए गए, किसके साथ, विद ईस्टर्न एजुकेशन। यानी वो क्या है उन्होंने अपनी वेस्टर्न एजुकेशन के प्रसार के लिए क्या है इंडिया में क्या है एजुकेशन इंस्टीट्यूशन लेके आए, वो वुमेन्स के लिए भी और सभी कास्ट के लिए। इसमें क्या है जो उनके द्वारा जो इंस्टीट्यूशन स्थापित किए गए थे उसमें क्या है सभी कास्ट के बच्चे बड़े सब क्या है उसमें एजुकेशन ले सकते थे। क्या है, वर ओपन टू ऑल सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। जो उनके द्वारा जो वेस्टर्न एजुकेशन इंस्टीट्यूशन खोले गए थे, ओपन किए गए थे, उसमें क्या है सभी सेक्शन के लोग यानी सोसाइटी के सभी सेक्शन के लोग उसमें क्या है एजुकेशन ले सकते थे। वो इंस्टीट्यूशन सभी कास्ट के लिए क्या है ओपन थी। और इसके अलावा क्या है, द चिल्ड्रन ऑफ द लोअर कास्ट वर इक्विपाइड विद सम रिसोर्सेज टू मेक देयर वे इन चेंजिंग वर्ल्ड। और इस तरह से जो लोअर कास्ट के जो बच्चे थे वो भी क्या है इन एजुकेशनल सिस्टम इंस्टीट्यूशन में क्या है पढ़ सकते थे और अपने वर्ल्ड को यानी अपने उसको क्या है चेंज, अपनी उसमें कंडीशन में अपनी सोसाइटी में क्या है चेंज ला सकते थे। ये सब के कुछ भी किसके द्वारा किया गया था, ये ब्रिटिश के द्वारा किया गया। नेक्स्ट हमारा है माइग्रेशन। माइग्रेशन यानी एक जगह से दूसरी जगह पर चले जाना, यानी एक जगह को छोड़कर दूसरी जगह प्लान कर जाना। तो जो ब्रिटिश इकोनॉमिक पॉलिसीज थी उसका क्या रिजल्ट निकला, जो रिजल्ट निकला भाई जो वाइड स्प्रेड भाई बहुत ज़्यादा फैला हुआ जो इन्होंने इकोनॉमिक पॉलिसीज बनाई थी ब्रिटिश, उसके लिए जो लैंडलेस थे उनके लिए क्या है कुछ फ़ायदा हुआ, किससे, जो ब्रिटिश ने जो इकोनॉमिक पॉलिसीज बनाई थी। द पुअर लेफ्ट देयर विलेजेस टू लुक फॉर जॉब्स दैट वर ओपनिंग इन द सिटीज। भी जो लैंडलेस पीपल थे उन्होंने क्या है जॉब पाने के लिए अपने गांव, जो पुअर पीपल थे उन्होंने गाँव को छोड़ दिया और वो सिटीज़ की तरफ गए, किसके लिए, जॉब के लिए। देयर वाज वर्क इन द फैक्ट्रीज, क्योंकि जो है ब्रिटिश के द्वारा जो हमारी कंट्रीज में सिटीज़ में जो फैक्ट्रीज लगाई गई थी तो वहाँ पर वो किस चीज़ के लिए गए, गाँव को छोड़कर जो लैंडलेस थे जॉब के लिए, ताकि वो जहाँ कर फैक्ट्रीज में जाकर काम कर सकें। दे आल्सो वेंट टू वर्क इन प्लांटेशन इन असम। भी उन्होंने कहाँ पर जो प्लांटेशन असम वगैरह में क्या है काम करना स्टार्ट किया। एंड दस द रिगिडिटीज ऑफ कास्ट सिस्टम ग्रेजुअली लॉस्ट देयर सिग्निफिकेंस फॉर देम। और इस तरह से भी जैसे वो पुअर लोग थे जो लैंडलेस थे, लोअर कास्ट थे, उन्होंने क्या है गांव को छोड़कर सिटीज़ की तरफ आए। सिटीज़ में क्या है नहीं फैक्ट्रीज में जाकर उन्होंने काम स्टार्ट किया, जहाँ पर क्या है सब सेक्शन के क्या है लोग काम करते थे। इस तरह से क्या है उन्होंने प्लांटेशन इन असम में काम करा, उसके साथ साथ क्या है नाइबरिंग कंट्रीज में भी वो जाने लगे। तो इस तरह से जो कास्ट सिस्टम था वो क्या है अपना जो
सिग्निफिकेंस था वो क्या है, उसका कम होने लगा था, किसका, कास्ट सिस्टम का। इसके कारण किसके कारण, जो यानी जो ब्रिटिश थे उन्होंने अपने फायदे के लिए ये सब चीज़ें की, लेकिन क्या है साथ साथ क्या है हमारी सोसाइटी में भी क्या है इम्प्रूवमेंट आई, कास्ट सिस्टम क्या है ख़त्म होने लगा। उसके बाद है हमारा फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, यानी 1914 में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हो गया था, और उस टाइम पे क्या है ब्रिटिश का रूल था हमारे ऊपर। तो जो ब्रिटिश थे उन्हें क्या है युद्ध में लड़ाई करने के लिए क्या है सैनिकों की आवश्यकता थी, और वो क्या है उन्होंने वहाँ कहाँ से लिए, हमारी इंडियन सोसाइटी से। तो जो क्या थे, जो लोअर कास्ट पीपल थे, आल्सो ओपन जॉब अपॉर्चुनिटी फॉर लोअर कास्ट पीपल। इसके कारण किसके कारण, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के कारण क्या है जॉब अपॉर्चुनिटी हुई, किसके लिए, पुअर पीपल्स के लिए, ठीक है, क्योंकि उनके पास जैसे काम नहीं था, लैंडलेस थे वो, और भी क्या है सोर्स नहीं थे उनके पास इनकम के, तो उनके लिए एक अपॉर्चुनिटी थी, ताकि भी वो क्या है भी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर उनके लिए एक अपॉर्चुनिटी, जॉब अपॉर्चुनिटी लेके आया था। लेकिन क्या है ब्रिटिश ने तो उन्हें अपने फायदे के लिए इस्तेमाल किया, लेकिन फिर वो उनसे क्या है लोगों को थोड़ा फायदा हुआ। ब्रिटिश गवर्नमेंट, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट रिक्वायर्ड मोर सोल्जर्स, इट स्टार्टेड रिक्रूटिंग पीपल फ्रॉम लो कास्ट ग्रुप सच एज द महार्स एंड फॉर द महार रेजिमेंट्स। जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी उसकी रिक्वायरमेंट थी बहुत ज़्यादा सोल्जर्स की। क्यों रिक्वायरमेंट थी, क्योंकि जो है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में क्या है इंग्लैंड भी शामिल था, तो इसीलिए क्या है उन्हें युद्ध जीतने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा सैनिकों की आवश्यकता थी। तो उन्होंने क्या है इसकी एक रिक्वायरमेंट कहाँ से पूरी करी, हमारी सोसाइटी से, यानी इंडिया से। तो इंडिया में जो लोअर कास्ट पीपल थे उनको क्या है उनको इसमें क्या है इसमें लेके आए वो इसमें सोल्जर्स के रूप में उन्होंने इसका यूज किया फ्रॉम लोअर कास्ट ग्रुप। कहाँ से, लोअर कास्ट ग्रुप, सच एज महार, सच एज महार यानी महार्स क्या है जाति है ये लोअर कास्ट की, जिन्हें जो लोअर कास्ट में आते हैं उन्हें महार कहा जाता है। तो वो उन्होंने अपनी इस रिक्वायरमेंट को कहाँ से पूरा किया, लोअर कास्ट ग्रुप है सच एज महार यानी महार से, और एंड फॉर्म फॉर महार्स रेजिमेंट्स, और उन्होंने इसको यानी सेना में एक महार के उससे क्या है रेजिमेंट्स बना दी लोअर कास्ट पीपल्स की, जिसको क्या नाम दिया गया, महार रेजिमेंट्स। जैसे रेजिमेंट्स होते हैं ना, जैसे सिख रेजिमेंट है जहाँ जिसमें सिख होंगे, सिख रेजिमेंट है, जाट रेजिमेंट है, इस तरह से क्या है सेना में रेजिमेंट्स बनाए गए। तो उन्होंने भी क्या है जो ब्रिटिश ने भी क्या है जो लोअर कास्ट ग्रुप था महार, उनकी क्या है रेजिमेंट बना दी, जिसको क्या क्या कौन सी रेजिमेंट बनाई, महार रेजिमेंट्स, किसमें, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में।